जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है आप लोग के लिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम कर्नाटक राज दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न दोस्तों कर्नाटक राज दर्शन से बन सकते हैं दोस्तों, एक एक करके उन प्रश्नों को हम जानेंगे। ठीक है डियर, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों और जुड़ जाइए इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कर्नाटक राज दर्शन को। ठीक है, देखिएगा। ठीक है डियर, चलेगा। कर्नाटक से सीमा लगने वाले राज्य, ठीक है, देखिएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। आपको बता दूं दोस्तों, 5 राज्य हैं जो कर्नाटक से सीमा लगाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा डियर, ये दक्षिणी भारत के सभी राज्य हैं। ठीक है ना, जो दक्षिणी भारत दोस्तों, ठीक है, जो दक्षिणी भारत के सभी राज्य हैं वो राज्य कर्नाटक से सीमा लगाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, 5 राज्य। क्लियर हो गया ना, चलेगा। देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कर्नाटक की राज्य व्यवस्था की चर्चा करते हैं। ठीक है डियर, जो कर्नाटक राज्य व्यवस्था से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे डियर, एक एक करके उन सबको दोस्तों हम जानते चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोमई है। ठीक है दोस्तों, बसवराज बोमई है। ठीक है, यहाँ पे किस पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी पार्टी की सरकार है। ठीक है ना डियर, चलेगा। राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। ठीक है डियर, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो बसवराज बोमई हैं। ठीक है, यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है डियर थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलेगा। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए डियर। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जाम के अंतिम दिनों में रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा आप लोग के लिए। ठीक है, देखिएगा। और यहाँ डियर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 28 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 12 हैं। ठीक है ना, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 224 हैं। ठीक है, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो 75 हैं। ठीक है ना, देखो विधान परिषद से एक प्रश्न याद आ गया। यूपी ट्रिपल पेट में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था डियर, तो ऐसे ही प्रश्न बना था कि किसमें विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे दिया था, या कर्नाटक भी दे दिया था। तो दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको कतई ये कंफर्म नहीं कि यही प्रश्न जाके आ जाएगा, इसलिए आपको सारे प्रश्न को दोस्तों वैसे ही याद करके जाने हैं। ठीक है ना, एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करने हैं कि ये प्रश्न तुच्छ सा है तो ये नहीं आएगा। प्रश्न कैसे भी दोस्तों कन्वर्ट करके एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है ना, चलेगा। तो देखिए यहाँ के जिले कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जिले हैं 31, 31। और आपको बता दूं डियर, यहाँ पे जो नवीनतम जिला बना है विजयनगर, ठीक है ना, वह 31वां जिला बना है। पहले कितने थे, 30 जिले थे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक का निर्माण हुआ था डियर 1 नवंबर, ठीक है, 1956 को दोस्तों इस राज्य का गठन हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 31वां जिला बना है विजयनगर बना है। ठीक है ना, चलेगा। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना डियर, ठीक है, चलेगा। ऊपर जो फोटो था डियर ये बसवराज बोमई का है। ठीक है, ये है थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलेगा। अब देख लीजिए, कर्नाटक के राज्य पक्षी है दोस्तों इंडियन रोलर। ठीक है ना, और यहाँ का राज्य पशु है हाथी। ठीक है डियर, और यहाँ का राज्य पेड़ है सैंडलवुड। ठीक है, और यहाँ का राज्य फूल है डियर लोटस, कमल। ठीक है ना दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का दोस्तों मैं पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा। सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखेगा। अब दोस्तों मैसूर राज्य का नाम 1973 में परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया था। देखो प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, तो क्या था, तो मैसूर था। और आपको ध्यान रखिएगा 1973 में 1973 तक मैसूर ही नाम था। 1973 के बाद दोस्तों इसका नाम बदल के कर्नाटक राज्य कर दिया गया। ठीक है ना, चलेगा। और यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है डियर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये कन्नड़ भाषा दोस्तों शास्त्रीय भाषा में आती है। ठीक है ना, जो कुल शास्त्रीय 6 भाषा हैं, ठीक है ना, जो 6 शास्त्रीय भाषा हैं उसमें कन्नड़ भी आती है। ठीक है डियर, चलेगा। देखते हैं और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर है, जो कि बोलारी जिला से अलग होकर बना है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। मैं ऊपर भी मैं इसका जिक्र किया इस प्रश्न को बार बार।
ठीक है ना। जो 31वां जिला बना है विजयनगर, ये किससे कट के बना है, तो बेल्लारी जिला से कट कर बना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, पहले 30 जिले थे, अब 31 जिले हो गए हैं कर्नाटक में, ठीक है। चलेगा, देखिएगा, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा, प्रश्न ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है डियर। देखिएगा, इसरो का मुख्यालय, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। देखो, जो इसरो है दोस्तों, ठीक है ना, जो इसरो है, ये तो दोस्तों आप प्रश्न बिल्कुल भी आपको दोस्तों जहन में होगा, ठीक है ना, ये कहीं हर हर जगह आप पढ़ते रहते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। चलेगा, और देख लीजिए मैसूर, सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये मैसूर को कहा जाता था, सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों मैसूर को कहा जाता था, ठीक है। चलिएगा, इसका पुराना नाम था। देखते हैं और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना डियर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। हम्पी भारत के 50 रुपये के नोट पर अंकित है। देखो, तीनों पॉइंट दोस्तों ध्यान से सुनो। देखो, जो हम्पी है, ठीक है ना, जो कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखो, पूछ सकता है एग्जामिनर कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। और ध्यान रहे दोस्तों, जो आपके जेब में पड़े रहते हैं ना 50 के नोट, उस पर दोस्तों हम्पी का ही चित्र अंकित है, ठीक है ना डियर। चलेगा, अब देख लीजिए, कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे अधिक उत्पाद करता है, कॉफी का ना, कॉफी का ये फर्स्ट पे उत्पाद करने वाला ये राज्य है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि भारत में दोस्तों प्रथम पर काफी उत्पाद करने वाला कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य है, ठीक है डियर। चलेगा, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है ना दोस्तों, ब्राजील के बागान फेजेंडा में होता है कॉफी का। देखो, बात आ रही है विश्व की, पर जब भारत की बात आए तो कर्नाटक हो गया, अगर विश्व में पूछ दे तो ब्राजील में, और वो कौन से बागान में होता है, तो फेजेंडा के बागान में कॉफी का दोस्तों सर्वोत्तम उत्पाद होता है, ठीक है ना। ये विश्व में प्रथम ब्राजील है और भारत में प्रथम कर्नाटक है। जहन में बैठ गया ना प्रश्न दोस्तों आपके। चलेगा, मेरा सेशन लेने का मेन मोटिव यही है कि दोस्तों आप प्रश्न इसी सेशन में इसी वक्त याद कर जाओ, ठीक है ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए आपको। चलेगा, केजीएफ, ये तो नाम बड़ा आप सुने होंगे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत चर्चित मूवी थी और ब्लॉकबस्टर मूवी चली दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए, ये क्या है, कोलर गोल्ड फील्ड्स, इसका दोस्तों केजीएफ का फुल फॉर्म है, ठीक है डियर। देखेगा, धारवाड़ कर्म की चट्टानें धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये केजीएफ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिएगा, धारवाड़ कर्म की, ठीक है ना, चट्टानों के धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कर्नाटक स्वर्ण उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा डियर। ये दोस्तों गोल्ड उत्पादन में भी ना ये प्रथम स्थान है, ठीक है ना, भारत में, भारत की बात हो रही है, ठीक है। और इस सेशन में दोस्तों हमें केवल कर्नाटक के बारे में ही चर्चा करना है, ठीक है ना। जो भी प्रश्न केवल कर्नाटक से रिलेटेड हैं, जो भी अगर महान व्यक्तित्व हैं जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में ही हमें जानना है इस सेशन में, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि सीरीज का दोस्तों जो मैं नाम ही है ना, वो क्रम वाइज दोस्तों हम लोग राज्य दर्शन के बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं, ठीक है। चलेगा, तो हो गया ना, कोलर गोल्ड फील्ड्स, ठीक है दोस्तों। चलेगा, सोना उत्पादन में पहले स्थान पर है, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है डियर। देखिएगा, कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, बांदीपुर, ठीक है दोस्तों, बनेर घाट, नागरहोल, ठीक है दोस्तों, नागरहोल का वो राजीव गांधी भी, ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अब नागरहोल हो गया है। अंशी नेशनल पार्क, ठीक है, कुंदरमुख नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो दोस्तों आप या तो नोट्स बना लो, या जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इसी वक्त आप याद कर लो। मगर आप इसी वक्त याद करोगे डियर तो 2-4 दिन बाद जरूर ना जरूर आप भूल जाओगे। आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, और याद करने का एकमात्र रामबाण उपाय है दोस्तों, आप उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। किसी चीज़ का यदि आप अभ्यास छोड़ देते हो दोस्तों तो आपके दिमाग से वो बातें रिमूव हो ही जाती हैं, ठीक है ना। चलेगा, तो बांदीपुर, बनेरघाट, नागरहाल, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सारे दोस्तों कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है डियर। अब देखिएगा, जोग जलप्रपात, ठीक है, देखेगा, गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। देखो, जो दोस्तों जोग जलप्रपात है, ठीक है, जो कर्नाटक में दोस्तों अवस्थित है,
ठीक है। इसको गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं साथ साथ ये शरावती नदी पर स्थित है डियर, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये फर्स्ट पर है, ठीक है ना, भारत में। सब अगर पूछ दे ये दोस्तों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों कुछ प्रश्न होते हैं जो बार बार अनेक जो भी एग्जाम है उसमें रोटेट होते रहते हैं, तो उसी में का एक प्रश्न है ये, ठीक है ना। पूछ दे कि भारत में सबसे दोस्तों ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। और यही पूछ दे कि जोग जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है डियर, तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी, ठीक है डियर, देखेगा उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कहाँ से इसका उद्गम है। और सहायक नदी इसकी कौन सी है, काबनी और हेमवती, ठीक है ना। कावेरी नदी है जो दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ है, तो कर्नाटक से, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो काबनी और हेमवती इसकी सहायक नदी है, ठीक है डियर। अब देखिएगा कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध बना हुआ है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ दोस्तों, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, ये भी रोटेट होने वाला ही प्रश्न है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर दोस्तों कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध बना हुआ है। ये आपको बता दूं ये कहाँ आया था, तो जो पिछली बीएड का एग्जाम हुआ था डियर, जो पिछला देखो अभी बीएड का ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, मगर जो पिछला बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया था, ठीक है ना। मैं दोस्तों वही प्रश्न इस राज दर्शन में दोस्तों चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरु गैरु कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं लेके आ रहा हूं जो दोस्तों जो तुच्छ सा हो, जो आपको दोस्तों कोई मतलब उसको याद करने में कोई दोस्तों या तो आपके एग्जाम के लिए कोई फायदा ही ना हो, ठीक है। चलेगा, सेशन लेने का मतलब यही है कि आप एग्जाम फोड़ दो, देखिएगा। और मैं आशा करता हूं दोस्तों यदि आप कंटिन्यू मेरे सेशन देख रहे हैं तो जीके पार्ट तो दोस्तों आपका बहुत ही मजबूत कर दूंगा। देखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, यह कावेरी नदी पर स्थित है डियर, ठीक है। और देखिएगा इस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत, ठीक है, ग्रह स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। और जोग जलप्रपात और ये शिव समुद्रम जलप्रपात दोनों ही कर्नाटक में है। यह कावेरी नदी पर स्थित है और इस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। अगर आपको इरिटेटेड लग रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मगर मैं बार बार बोलने का एक मेरा कारण ये भी है डियर कि आपको प्रश्न ना एकदम बैठ जाए अभी दिमाग में, ठीक है। चलेगा, मगर आपको इरिटेटेड लग रहा तो दोस्तों आप बिल्कुल भी जो भी क्वायरी हो आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पूरी तरह दोस्तों आपके जो सुझाव होंगे मैं उसको मानूंगा, ठीक है। यह है शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिएगा यक्षगान, ठीक है ना। ये जो यक्षगान है दोस्तों कर्नाटक का पारंपरिक नाट्य रूप यक्षगान है, ठीक है ना। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक आत्माएं। और आपको बता दूं यक्षगान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये कर्नाटक का पारंपरिक नाट्य रूप है, ठीक है ना। चलेगा, तो यक्षगान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्राकृतिक आत्माएं, ठीक है। चलेगा, अब देख लेते हैं और प्रश्नों को चर्चा करते हैं। काम्बला दौड़, ठीक है, जो कर्नाटक में एक दौड़ प्रतियोगिता होती है दोस्तों, काम्बला दौड़, ठीक है। और देखिएगा काम्बला कर्नाटक का एक भव्य त्यौहार है, ठीक है, जिसका प्रमुख विशेषता भैंस की दौड़ है। ध्यान रखिएगा इसमें भैंसों का दौड़ होता है, ठीक है ना, भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है डियर, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो काम्बला दौड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलेगा, अब देखते हैं दोस्तों यह है काम्बला दौड़, ठीक है। अब देखिए विरूपाक्ष मंदिर, आप तो दोस्तों ये बड़ा फेमस बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है ना। देख लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं पॉइंट। यह कर्नाटक के हम्पी जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। द्रविड़ शैली में बनाया गया है, भगवान शिव को समर्पित है। तीनों के तीनों ये तो समझ लो मस्ट, वेरी मस्ट लगाओ इसको, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आगामी एग्जाम के लिए डियर। नोट्स बना लो इस प्रश्न को, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप नोट्स बनाते चलो,
ठीक है ना। ये बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, देखिएगा। यह दोस्तों, यह कर्नाटक के हम्पी जिले में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, और द्रविड़ शैली में बनाया गया है। पूछ सकता है एग्जाम में कि विरूपाक्ष मंदिर कौन से शैली से निर्मित हुआ है, तो द्रविड़ शैली से निर्मित हुआ है। यहाँ अब ये देखो, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, और हम्पी जिले में स्थित है। देख रहे हैं ना प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। चलिएगा, अब देखिए दोस्तों, बेलगांव, ठीक है ना, देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में स्थित है बेलगांव, ठीक है, देखिएगा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है डियर। बेलगांव जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ध्यान रहे यही बेलगांव में 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आज से याद रखिएगा महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। और दोस्तों, ये है विरूपाक्ष मंदिर का इमेज, ठीक है डियर। चलिए, सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हमने आज क्या जाना, तो आज दोस्तों हमने कर्नाटक राज्य दर्शन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे, उनको एक एक करके हमने जाना, ठीक है। अब सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, ठीक है। अगर सेशन आपको प्यारा लगा तो सेशन को शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है डियर। चलिए, आपका सपोर्ट दोस्तों मेरे को चाहिए, ठीक है डियर। मेरे अभी सब्सक्राइबर कम है, व्यू कम आ रहे हैं, तो एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा, कोई व्यू कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, तो इससे जरूरी ये नहीं है कि हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है ना डियर। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर वहीं आपको अच्छे कंटेंट देंगे। आप खुद देखो इस सेशन को, ठीक है, कितना मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, हैंड राइटिंग नोट्स बना के और इमेज कैसे कैसे दोस्तों सेट करके लाया हूँ कि आपको दोस्तों सेशन बहुत ही अच्छा लगे और इस सेशन से फायदा भी हो, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये दोस्तों सेशन को शेयर करो, ठीक है ना, ताकि ये सेशन अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है डियर, कल फिर आते हैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।